हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से है, ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्रायंगल्स। इस तरह से है कि ए बी सी हमारा और ए डी सी दो राइट ट्रायंगल है। इस तरह से है विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज, और दोनों आपके ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज सेम है। प्रूव दैट ए सी डी इक्वल टू सी बी डी, हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ये सर्किल है, इसमें आपका ए बी सी, ये ए बी सी एक आपका राइट एंगल ये है, राइट एंगल ट्रायंगल ये है, और दूसरा ए डी सी ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। और दोनों का, इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का, दोनों का देखिए ये ए सी, दोनों में इस ट्रायंगल का दोनों का हाइपोटेनस आपका सेम है। तो हमें प्रूव करना है सी ए डी। देखिए सी ए डी ये एंगल इक्वल टू हमें प्रूव करना है सी बी डी, मतलब इतने एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल प्रूव करना है। तो देखिए ध्यान से हम क्या करेंगे इसमें हमको गिवन है, सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ पर लिखिए गिवन ए बी सी एंड ए डी सी जो है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी आर टू राइट ट्रायंगल विद कॉमन हाइपोटेनस ए सी, दोनों का कॉमन हाइपोटेनस ए सी, ये मुझे गिवन है। टू प्रूव करना है, टू प्रूव में हम लिखेंगे जो हमको प्रूव करना है, एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी, ये सी ए डी इक्वल टू सी बी डी मुझे प्रूव कर लेना है। अब हम यहाँ पर हम प्रूफ में लिखेंगे, लिख लेंगे सबसे पहले जो हमको दिया, वेरी सिंपल है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये सर्किल है, सर्किल में हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों, ये एक ही लाइन सेगमेंट पर, डीसी लाइन सेगमेंट पर ये एंगल और ये एंगल दोनों बने हैं। तो जब किसी सर्किल में, ऐसे मान लेते कोई सर्किल हमारा ये है और ये लाइन सेगमेंट है, इसी लाइन सेगमेंट से सर्किल पर कहीं कोण बने और इसी लाइन सेगमेंट पर फिर सर्किल के कहीं कोण बने, तो ये कोण इक्वल टू ये कोण होता है। इसी नियम से हमारा क्या हो रहा है, ये देखिए डीसी आपका लाइन सेगमेंट है, इसी डीसी पर ये क्या बन रहा है, ये सी ए डी बन रहा है, और इसी डीसी पर डी बी सी बन रहा है। तो जब यही दोनों एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा और यही प्रूफ भी करना है, तो इस तरह से हम वेरी सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिख लेंगे प्रूफ में, एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल डी बी सी। ये क्यों है, इसका हम रीजन लिख लेंगे, बोथ एंगल्स आर ऑन सेम सेगमेंट, उसका नाम क्या है, सी डी, सेम सेगमेंट सी डी, इस वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हैं। हमको शायद ही प्रूफ का सी ए डी इक्वल टू प्रूफ करना था, डी बी सी लिखा है, तो डी बी सी कहो चाहे सी बी डी कहो, इसको हम ऐसे लिखते हैं, हेंस आपके इसलिए लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लो एंगल सी ए डी इक्वल टू डी बी सी को हम लिख सकते हैं सी बी डी, क्योंकि बी एंगल मुझे दर्शाना, बी बीच में होना चाहिए, एंगल सी बी डी। ये हमारा इस तरह से प्रूव हुआ, यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। हमको प्रूव करना है कोई पैरेललोग्राम इस तरह से है जो साइक्लिक है। तो कोई पैरेललोग्राम साइक्लिक तब होता है जब उसके सभी वर्टिसेस जो होते हैं पैरेललोग्राम के, ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है, इसके सारे वर्टिसेस क्या हो, ये सर्किल पर लाई करे। न द वर्टिसेस ऑन ए सर्किल लाई ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या साइक्लिक पैरेललोग्राम या साइक्लिक रेक्टेंगल, कुछ भी हो। तो इस तरह से हमारा मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल इस तरह से है जिसके सारे वर्टिसेस ए बी सी डी, ये सारे वर्टिसेस क्या हो, ये सर्किल पर लाई करे, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल, चाहे जो क्वाड्रिलेटरल हो वो साइक्लिक कहलाता है। तो ये मुझे बहुत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, हमें प्रूव करना है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम कैसे हो, सर्किल पर हो उसके सारे वर्टिसेस, तो वो रेक्टेंगल होता है, ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हमको गिवन क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे
गिवन में हम लिख लेंगे जो गिवन है ABCD इज साइक्लिक, ये हमको गिवन है। साइक्लिक कैसा है? पैरेललोग्राम, ये हमको गिवन है। अब हम टू प्रूव में लिखेंगे जी डायरेक्ट। टू प्रूव में लिखेंगे ABCD इज रेक्टेंगल। क्या प्रूव करना है? इज अ रेक्टेंगल, ये हमको प्रूव कर लेना है। वेरी इजी है। इसके पहले हम लोग किसी सर्किल में रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, पहले उसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, उसके बाद रेक्टेंगल प्रूव किया। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था पहले, उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ईजी है, उससे भी ईजी है। तो हम यहाँ पर प्रूफ में लिखना शुरू करेंगे। प्रूफ में हम लिखेंगे, जो प्रूफ में हमको क्या दिया, शुरू करते हैं। एंगल ABC, एंगल ABC ABC, ये एंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ADC। एंगल ADC क्यों इक्वल है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये पैरेललोग्राम हमारा है, दिया है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसको हमें रीजन भी लिखना पड़ेगा। लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमको गिवन है। अब हम देखेंगे, ये फिर लिख लेंगे एंगल ABC, एंगल ABC, ये एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा। एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इसका भी रीजन लेंगे, सम ऑफ अपोजिट, शॉर्ट में लिख दिए साइक्लिक सम ऑफ अपोजिट, साइक्लिक ना लिखो, एंगल्स लिख लो, एंगल्स ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम। साइक्लिक पैरेललोग्राम मतलब सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक प्रोग्राम के अपोजिट एंगल का सम है, इसलिए 180 हुआ है। ये हमारा रीजन वेरी सिंपल था, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लिख लेंगे इस पर, हमें भी देख लिए हैं, यहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ABC और ADC। तो ABC या ADC हम दोनों की जगह क्या, किसी एक की जगह पर हम ABC की ADC लिख सकते हैं, या ADC की जगह पर हम ABC लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिख देंगे एंगल ABC प्लस ADC के जगह पर एंगल ABC लिख सकते हैं, ADC बराबर भी ABC है। तो यहाँ एंगल ABC इक्वल टू 180। कुल मिलाकर इसमें हम ADC के जगह पर ABC लिख दिए हैं, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ABC बराबर ADC होता है। अब टू एंगल ABC हो गया इक्वल टू 180। इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल ABC इक्वल टू 180/2 कर दे, इसको डिवाइड कीजिए, 90 आ गया। अर्थात एंगल ABC इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। तो जब ये 90 आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, जबकि हम ये भी जानते हैं एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC। ABC देखिए, ABC इक्वल टू ADC, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों क्या हैं, 90 डिग्री है। जब अपोजिट एंगल दोनों 90 डिग्री हो जाते हैं तो ये भी इक्वल है, ये भी 90 डिग्री हो, सारे एंगल आपके 90 डिग्री हो गए, और ये पैरेललोग्राम हमारा है ही। तो जब अपोजिट एंगल, तो इसको हम क्या है, रेक्टेंगल होने के लिए क्या होता है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। तो रेक्टेंगल आपका पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया, सारे एंगल 90 प्रूव कर दिए। इस तरह से हमारा ये प्रूव हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सो ABCD इज अ रेक्टेंगल, यहाँ पर लेंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।